संबित भाई, क्या बात करते हो आप। नमस्ते दर्शकों, मैं गंधा रत्न पर की बात कर रहा हूँ। नारायण गांव से, पुणे के करीब मेरा गांव है। मैं अभी एबीवीपी और इन सब बीजेपी कांग्रेस का जो चल रहा था, एबीपी न्यूज पे, सॉरी माफ करना, एबीवीपी नहीं, एबीपी न्यूज पे जो चल रहा था कांग्रेस का और बीजेपी का जो डिबेट डिमोनेटाइजेशन पे, उसको देख रहा था। और मुझे देखकर बहुत हंसी आई कि जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है संबित भाई, उन्होंने जो उनके वक्तव्य थे, उनके जो जवाब थे, उनको सचमुच में उनको बीजेपी में नहीं, किसी कॉमेडी सर्कस में होना चाहिए था। हाँ, उनकी वहां पे जगह सूट करती उनके लिए। उन्होंने कहा कि 70 साल में जो अभी जो 15 लाख जो स्वाइप मशीन इंडिया में है, थे 70 साल पहले तक, वो अभी एक साल में 30 लाख हो गए, मतलब डबल हो गए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि 70 साल में ये लोग यहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुंचा पाए, कनेक्टिविटी नहीं पहुंचा पाए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 70 साल पहले ना इंटरनेट था, ना कोई स्वाइप मशीन था, ना कोई डेबिट कार्ड था, ना क्रेडिट कार्ड था। तो जो चीज इन्वेंट ही नहीं हुई थी, उसको आप डेवलप करने के लिए और सब तरफ पहुंचाने के लिए कैसे कह सकते हो? आपका इतना भी दिमाग नहीं चलता क्या? हाँ, आप लोगों को ज्ञान बांटते फिरते कि ये ऐसा है, ये वैसा है, हमने ये किया, काला धन हमने बहुत ये किया। आप जो फिगर बता रहे 29,000 करोड़, 30,000, करीब करीब 30,000 करोड़, और सही है। लेकिन नोटबंदी के लिए जो खर्चा हुआ, वो सिर्फ नया नोट छापने के लिए 22,500 करोड़ के ऊपर खर्चा हो गया। मतलब आपने जो जितना आपने रिकवर किया ब्लैक मनी, करीब करीब उतना तो खर्च हो गया। मतलब आपने किया क्या फिर? और जितना भी आप इकोनॉमिक्स से जानेंगे तो करीब करीब 1,15,000 करोड़ का देश को घाटा हो गया है। और उसके बाद में जो 2% की जो जीडीपी डाउन हो गया, 15 लाख करीब करीब जॉब चले गए। अभी मैं भी एक दुकानदार हूँ, मेरे पास ऐसा आप बोलेंगे कि मैं दुकानदार हूँ, अभी जीएसटी से मेरे को तकलीफ हो रहा है या डिमोनेटाइजेशन से मुझको तकलीफ हो रहा है, इसलिए मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ। मेरे पास सब ब्रांडेड है, प्रेस्टीज है, मतलब होम अप्लायंसेस का शोरूम मेरा, प्रेस्टीज है मेरे पास, पिजन है, टफवेयर है, किचन इसेंशियल है, ब्रांडेड है, हॉकिंस में आता है। बगैर बिल के ज्यादातर मेरे को माल आता ही नहीं है, तो मेरे को आपके खिलाफ बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। मेरा तो ज्यादातर काम चेक में ही चलता है, तो मैं पहले से ही ईमानदारी से अपना टैक्स भरने वाला आदमी हूँ। और आप किसी से भी पूछ लीजिए जो छोटा व्यापारी है, मैं मेरा इनकम टैक्स दिखाता हूँ, 9,86,000 करोड़, सॉरी 9,86,000 रुपए का मैंने इनकम टैक्स, मेरा नेट प्रॉफिट बांटा है, उसका टैक्स भी मैंने भरा इस साल। ये भी आप बोल नहीं सकते कि मेरे को इनकम टैक्स ज्यादा भरने के लिए लगा तो इसलिए ये कर रहा हूँ। नहीं, मैंने ईमानदारी से भरता हूँ और भरा है। पिछले साल 7.5 लाख था, ये साल थोड़ा ज्यादा हुआ इनकम, इसलिए ज्यादा बताया। नहीं तो फिर आपके जैसा ही लोगों को अगर मेरे को झूठी बोलने का होता तो लोगों के जैसा बोला रहता कि नहीं इस साल ऐसा प्रॉफिट कम हुआ आपके वजह से, ऐसा वैसा। लेकिन ये बात गलत है। हम भी व्यापारी है, हमको भी देश का भला करना है। आप सिर्फ इसी रेस में लगे रहिए कि वंदे मातरम बोलना चाहिए क्या, नहीं बोलना चाहिए, जन गण मन बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, भारत माता की जय नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। उससे उससे ज्यादा देश में जो गरीब लोग है, हमारे इधर का किसान लोग है। अभी मैं खुद किसान नहीं हूँ, लेकिन मेरे मामा लोग किसान है, उनकी हालत क्या है मुझे मालूम है। दिन भर काम करके, दिन भर अनाज उगा के, मैं आप जो हमेशा बात करते रहते कि सेना के जवान, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना आप इधर काम करने वाले एक आम किसान है। वो अगर अनाज पकाना छोड़ देगा तो तुम क्या खाओगे? तुम एसी में बैठ के हर एक को तुम भाषण देना तुमको सरल लगता है। कभी हमारे इधर आके एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ता बहुत दूर हो गया, एक दिन के लिए कभी आके तुम खेत में काम करके बताओ, तुम्हारी हालत खराब नहीं हो गई ना, तो हम अपना धंधा करना छोड़ दूंगा जिंदगी में। तो ऐसे ये जो आप जुमलेबाजी करते हैं ना आपके प्रधानमंत्री, उनको बोल दीजिए अगर ऐसा ही आपने गलत सलत निर्णय किए, लोगों को तकलीफ करने वाला काम किया, तो तुम्हारा मशीन तो छोड़ दो, तुम्हारा बीजेपी का पोस्टर भी नहीं रहने देंगे हम।
नहीं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी ये जो गुस्सा है ना, ये दबा दबा कर अभी ये किंग जॉम जो है आपका, जो तानाशाह, उससे भी खतरनाक तानाशाही हो रही है अभी इंडिया में। इसके खिलाफ लोग जब भड़केंगे ना, तो फिर आपके ही भाषा में आपको समझाएंगे। जो आपके दोस्त लोगों ने और आपकी जो पार्टी जो गुंडागर्दी की राजकारण करते हैं ना, गोरक्षक, हाँ, गाय इंपॉर्टेंट है या देश के लोग इंपॉर्टेंट है? हाँ, आप एक प्राणी ठीक है, गौ माता है, मानता हूँ, गौ माता ठीक है, उसका संरक्षण होना चाहिए, लेकिन कब तक? पहले आप गरीब से गरीब लोगों को पहले उनको जो है रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीजों को तो पहले आप वहां तक पहुंचाइए, उसके बाद में आप बोलिए गौ माता। फिर पूरा टाइम ही टाइम है अपने पास, पहले देश को सुधरिए। 100 दिन में काला धन आया क्या? नहीं आया। 15-15 लाख अकाउंट में आने वाले थे, आए क्या? नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए भाई 15 लाख, तुम्हारे 15 रुपए भी नहीं चाहूंगा, मैं खुददार आदमी हूँ। एक फुकट का 1 रुपए भी नहीं चाहिए, ना गवर्नमेंट का चाहिए, ना किसका चाहिए। लाया, समझो आपने लाया होता पैसा उसको, हाँ, तो उसको अब तक गरीबों के लिए फायदे भी क्या रहते, तो भी मैं आपको माना रहता, आपको हाथ जोड़ के आपका प्रणाम किया रहता, पैर छुआ रहता मैंने आपका। आया क्या? नहीं। अब अभी आप बोल रहे कि SIT गठन किया है, ये किया है, कांग्रेस ने ये किया ना, ये कुछ नहीं किया था, हमने ये किया, हमने वो किया है। तो आप ये बोलो ना मेरे को कि 100 दिन का बात किसने किया? हमने किया क्या? आपके मोदी जी ने किया? आपके मोदी जी ने किया, बराबर। प्रधानमंत्री ने किया, पहले प्रधानमंत्री होने से पहले किया। तो 100 दिन बोलना नहीं चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था 5 साल में लाएंगे, 7 साल में लाएंगे, 10 साल में लाएंगे। इतना 70 साल आप बोले विकास नहीं हुआ, इतने दिन तक लोग शांति से बने रहे ना, और 10 साल रह गए थे। 100 दिन बोल के अभी 3 साल हुआ है क्या कुछ? तो फिर बोलने का हक नहीं है। झूठ बोल के तुम्हारी जो झूठ की सरकार है ना, अभी समझेगा तुमको गुजरात इलेक्शन में। हाँ, व्यापारियों लोग का गुस्सा कैसा रहता है, किसान का गुस्सा कैसा रहता है। आप जो ये दलितों में झगड़ा, दलितों के खिलाफ जो चल रहा है आपका, कन्हैया कुमार के जो आप देशद्रोही घोषित कर रहे हो, आपके खिलाफ जो बोलने वाले उसको देशद्रोही घोषित कर रहे हो ना, ये इनका सबका गुस्सा आपको समझेगा गुजरात में क्या होता है। किसान क्या है, पाटीदार, अभी आपको आपका हार्दिक पटेल ही बताएगा। आप जो बात करते हैं ना, पटेल जी का अपमान किया, पटेल जी का अपमान किया, अरे वो लोग इतने बड़े हैं, उनका अपमान किया, उनका नाम लेने की हैसियत तुम्हारी भी नहीं है, हमारे भी नहीं है, ना किसी की होगी अब तक। महात्मा गांधी जी की भी नहीं और किसी की भी नहीं। लेकिन आप ये जो देश में जो सेक्युलर जो अभी वातावरण है, एकदम शांत है, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे, पेट पाल रहे। जो इसमें आप झगड़े लगाने के जो काम कर रहे हैं ना, वो एकदम गलत है। अगर आप मुसलमान को हिंदू से लड़ाएंगे ना, तो नमस्ते, आप अगर मुसलमान को हिंदू से लड़ाएंगे, हिंदू को दलितों से लड़ाएंगे, ब्राह्मणों को दलितों से लड़ाएंगे ना, तो एक दिन ये सब बाजू में रह के पहले आपके खिलाफ लड़ाई चालू कर देंगे। और मैं आपको ये हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो जुमले वाली सरकार है ना, ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली। धन्यवाद।